इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। यह एक बहुत ही मजबूत बयान है क्योंकि इजराइल के पास सैन्य शक्ति है, इसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है और इजराइल को सभी पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। तो अब कहां रुकेगा इजराइल, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब गाजा कुछ इस तरह दिखता है। गाजा में बिजली नहीं है, वहां का एकमात्र पावर स्टेशन फेल हो गया है। गाजा इजराइल से घिरा हुआ है। उनके रक्षा मंत्री कहते हैं वे खाना अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर बिजली नहीं होगी और अंततः आतंकियों को आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाएगा जैसा वह था। यह नवीनतम अपडेट है। 50 परिवारों को ले जाया गया है। हमास द्वारा बंधकों के रूप में 900 से अधिक इजरायली मारे गए, 2741 से ज्यादा घायल है। कुल मिलाकर 1300 से अधिक स्थानों पर रॉकेट हमले हुए हैं और हमास ने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर कड़ा संदेश दिया है। वो जो हमास का समर्थन करते हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, यहाँ तक कि इस हमले के लिए भी वे ही जिम्मेदार हैं। इतना स्पष्ट संदेश देने के लिए किसी को साहस की जरूरत है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष बहुत जटिल है। हाँ, यहाँ हिंसा हुई है पिछले 75 वर्षों से। हाँ, दुनिया में बहुत से लोग हैं फिलिस्तीन का भी समर्थन करें। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन ऐसे शहरों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के नेतृत्व ने एक संयुक्त बयान दिया है जिसमें से यह रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक क्षण के लिए नहीं है। इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण कोई भी पार्टी इन हमलों का फायदा उठाने और लाभ उठाने के लिए इसका अर्थ क्या है। ये जंग उतनी एक तरफा नहीं है जितनी दिख रही है। आप इजराइल समर्थक हो सकते हैं या समर्थक फिलिस्तीनी। एक महत्वपूर्ण संदेश है इस वीडियो में आपके लिए है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या योजना बनाई है और क्या कार्यवाही की गई और कौन सा देश किसका समर्थन कर रहा है, आइए इस वीडियो में जाने। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप मुझसे असहमत हैं तो टिप्पणियों में अपनी असहमति साझा करें, लेकिन आदर पूर्वक। ठीक है, अपडेट का समय आ गया है। 7 अक्टूबर के बाद से कई चीजें बदल गई हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, इजराइल रक्षात्मक से आक्रामक हो गया है। उनके प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है 5 सूत्रीय कार्य योजना। पहली कार्रवाई आतंकवादियों को खत्म करना है, इजराइल के अंदर मौजूद है। दूसरी क्रिया है हमास पर बड़ा हमला करो। तीसरा कदम सीमाओं पर सतर्क रहना है और वहां सुरक्षा बढ़ा दे। चौथी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उत्पन्न करना है। पांचवा कार्य लोगों को एकजुट करना है, राजनीति को किनारे रखें और एकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि हर ऐसी जगह जहां हमास छिपा है बर्बाद हो जाओगे और यही हमें देखने को मिला। आइए देखते हैं कि इजराइल किस तरह से युद्ध की तैयारी कर रहा है। आतंकवादियों से लेकर जो इजराइल में चोरी छिपे घुसाया, सूत्रों का कहना है कि 1500 आतंकी मारे गए हैं। फिर ऐसी तमाम जगहें थी हमला किया एक्स जहां से मिसाइलें दागी गई और 450 से ज्यादा लक्ष्यों पर निशाना साधा गया है। यहां तक कि हमास के नेता के घर पर भी हमला किया गया ताकि वह छिप न सके। यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि गाजा से कई अस्पताल नष्ट हो गए हैं। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि जब भी कोई हवाई हमला होगा, एक बंधक मारा जाएगा। सिर्फ इजरायली नागरिक ही नहीं, यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी पकड़ लिया गया है, जिनमें कम से कम 14 अमेरिकी शामिल हैं और 10 फ्रांसीसी नागरिक। इजराइल के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से आक्रामक है। हवाई हमले के बाद उनका अगला कदम होगा गाजा में जमीनी सेना भेजने के लिए वे पहले से ही अधिक रखे हुए हैं। 3 लाख रिजर्व फोर्स तैयार नागरिकों को ड्यूटी के लिए बुलाया गया है ताकि वे इस युद्ध में मदद कर सकें। जैसे दक्षिण से हमास से इसराइल को खतरा, इसी तरह हिजबुल्लाह भी एक खतरा है। उत्तर से हिजबुल्लाह एक लेबनान आधारित आतंकवादी संगठन है। इसका गठन 1982 में हुआ था और इसका प्राथमिक उद्देश्य है सिर्फ इजराइल से लड़ने के लिए। वे ईरान द्वारा समर्थित है। 2021 में उनके नेता हसन नसरल्लाह ने यह ऐलान किया था। उनकी सेना का विस्तार 1 तक हो गया है। लाख लड़ाके अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुमान के मुताबिक $1 लाख से ज्यादा हाल ही में उन तक पहुँचे हैं। खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि डिजिटल भी है। रूसी हैकिंग ग्रुप ने हैकिंग शुरू कर दी है। इजरायली सरकार की वेबसाइटें किलनेट नाम का एक ग्रुप है। इजराइल ने यूक्रेन और नाटो का समर्थन किया था और ये ग्रुप उसका बदला लेना चाहता है। इस ग्रुप ने कई सरकारी कंपनियों को हैक करना शुरू कर दिया।
वेबसाइट है ताकि इजराइल अंदर से कमजोर हो जाए और इस हमले से निपटने में सक्षम नहीं है। ये कुछ समूहों के बारे में है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुलेआम हमास का समर्थन करते हैं। ईरान की तरह ईरान हमास का प्रबल समर्थक रहा है और उनके राष्ट्रपति ने एक बात कही हमास के नेता के साथ, ऐसा अमेरिका के रक्षा विभाग का कहना है। ईरान समर्थन करता रहा है हमास और हिजबुल्लाह दोनों। कतर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वे इजराइल को मानते हैं इस उद्घोषणा के लिए जिम्मेदार, यानी कतर भी हमास का समर्थन करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। नॉर्वे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया है फिलिस्तीन को सहायता प्रदान करना जारी रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान सऊदी अरब से है, जहां MBS ने ये बात कही है सऊदी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा है, ये हमास के लिए पहले से ही एक बड़ी जीत है। इतने बड़े हमले के बाद भी मध्य पूर्व की दो बड़ी शक्तियां ईरान और सऊदी उनका समर्थन कर रहे हैं। वे उनका समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वो संयुक्त वक्तव्य पश्चिमी दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये लड़ाई हमास और इजराइल तक ही सीमित है, लेकिन जल्द ही इस युद्ध की आग भड़क उठी पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। अधिक खिलाड़ी या तो सीधे या प्रॉक्सी के माध्यम से इस युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं और वो स्थिति बहुत खतरनाक होगी, जिसका मतलब है मध्य पूर्व आने वाले वर्षों में एक बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा होगा। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने रिश्ते पुनर्जीवित होंगे और इस बहुध्रुवीय दुनिया में ऐसा हो सकता है कि इस एक घटना के कारण पूरा मध्य पूर्व एकजुट हो जाता है और एक मजबूत आवाज बन जाती है। हमास वहां शारीरिक रूप से नहीं जीत सकता, लेकिन ये भी हमास के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन इतना बड़ा कैसे हो गया? इजराइल में खुफिया विफलता हो रही है। इजराइल बहुत उन्नत है प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, और हमने इसे इस वीडियो में समझाया है। और एक नहीं बल्कि 3 खुफिया संस्थाएं इजराइल की सुरक्षा का ख्याल रखें। इतनी सावधानियों के बाद भी ये हमले कैसे हुए? एक सिद्धांत है, आइए समझते हैं। हमास पिछले 2 साल से इजराइल को बेवकूफ बना रहा है, शांति के नाम पर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्हें दोहा से सहायता के रूप में धन मिलता है, गाजा के लोगों को इजराइल में काम करने का परमिट मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है उनमें से हर कोई ईमानदार नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 साल से हमास ने 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब फोकस है हमास को गाजा का प्रशासन सौंपा जाए, इजराइल पर नहीं। वे भविष्य में इजराइल पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे। यह इजराइल की गलती थी। इस हमले से 1 सप्ताह पहले एक रिटायर मेजर जनरल ने लिखा था, उनके पत्रों में कुछ लेख और इजराइल को चेतावनी देने की कोशिश की थी, जिसमें लिखा था कि इजराइल तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि हमास दक्षिण इजराइल के गांवों में पैदल ही प्रवेश करने जा रहा है। उनके बैरिकेड्स और बाड़ में ऐसे गैप हैं जिसका फायदा हमास उठा सकता है, और वही हुआ। उन्होंने बनाने की सलाह दी थी। दक्षिण